यस बच्चों, डाउट है बच्चों, पहले मैं सबसे पहले डाउट ले रहा हूँ न्यू टॉपिक से पहले। -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 12 -12 लेस देन -4 माइनस 3x, मैंने जानबूझकर यहाँ -5 लिखा था, लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, राइट। तो माइनस माइनस प्लस, तो पहले आप इसको प्लस कर दो, माइनस माइनस -12 लेस देन 4 प्लस 3x by 5 लेस देन इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस। अब बताओ बेटे गुंजन, मुझे सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? 4 जो प्लस कर दो जाके यस, 4 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 4, तो -12 minus 4 लेस देन 3x by 5 लेस देन इक्वल टू 2 minus 4, -16 लेस देन 3x by 5 लेस देन इक्वल टू -2। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? मोदित बेटे हेलो, इधर हैं? आते हैं? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सबको क्या करना चाहिए बताओ? मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 16 5 का कितना हो जाएगा बच्चों, 80, और यहाँ पर 3x रह जाएगा और यहाँ -10 आ जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप बताओ, 3 से डिवाइड, राइट। तो डिवाइड बाय 3 -80/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -10/3। बताओ मेरा फाइनल आंसर आ चुका है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? x बिलोंग्स टू, बताओ स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट? स्मॉल, और फिर कोमा -10/3, स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट? वाई बिग ब्रैकेट? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। क्लियर? बस ये छोटी छोटी बातें हैं। और कोई डाउट किसी बच्चे को? एक सेकेंड, अभी चेक कर लेता हूँ। ये सोचो, रजिस्टर के टॉप पर लिखना मॉडुलस लीनियर इनइक्वालिटीज। मॉडुलस, आप मॉडुलस फंक्शन भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। मॉडुलस लीनियर इनइक्वालिटीज। आपको किसी बुक में इसका ऐसे टॉपिक का नाम नहीं मिलेगा, बुक में खाली क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये टॉपिक का नाम मैंने रखा हुआ है, मॉडुलस लीनियर इनइक्वालिटीज। यानी आज मैं जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें करवाऊंगा ना, वो सारे मॉडुलस वाले होंगे। अब याद करो, जब तुम छोटे छोटे थे, मॉडुलस -5 का मतलब क्या होता था? +5। मॉडुलस के अंदर कोई भी माइनस में नंबर है ना, तो बाहर आकर वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मॉडुलस -5 का मतलब क्या होता है? +5, राइट। तो मॉडुलस -7 क्या होगा? +7। मॉडुलस 7 क्या होगा? -7 नहीं, 7। मॉडुलस में माइनस साइन हो ना, तो प्लस का काम करता है, प्लस बन जाता है। मॉडुलस 7 भी क्या होगा? 7। मॉडुलस -7 क्या होगा? 7। मॉडुलस 5 क्या होगा? 5। ठीक है ना? ये बेसिक बातें हैं। क्लियर हो गया सभी को मॉडुलस के बारे में? अब अलजेब्रा में कैसा होगा मॉडुलस? जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 2। ये लीनियर इनइक्वालिटी आपके सामने आ गई, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 2। तो आप क्या करोगे, जब हम मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। जब हम मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? प्लस माइनस लगाएंगे। ये बात तुम याद रखना, प्लस माइनस x लेस देन इक्वल टू 2। क्या बोला मैंने बोला? जब हम मॉडुलस साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। जब मॉडुलस साइन हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे। याद रहेगा? आज घर तक ये बोलते जाने रास्ते में, जब मॉडुलस साइन हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, जब मॉडुलस साइन हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमारे सामने दो इक्वेशन बन चुकी हैं, एक प्लस वाली अलग कर लो, x लेस देन इक्वल टू 2, माइनस वाली अलग कर लो, -x लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, आंसर है तुम्हारे पास, x लेस देन इक्वल टू 2 आंसर है। बताओ इसकी नंबर लाइन कैसी बनेगी बच्चों? इसकी नंबर लाइन बताओ, -∞ +∞। अब 2 के ऊपर यहाँ 0 लिख देता हूं मैं। अब 2 के ऊपर बच्चों यहाँ पर कौन सा सर्कल आएगा? ब्लैक बॉल आएगी यहाँ पर, ब्लैक बॉल।
और लेफ्ट में शेड करूं या राइट में? लेफ्ट लेफ्ट में शेड करूंगा मैं। चलो ब्लैक पेन से कर देता हूं। लेफ्ट में मैं चलूंगा और लेफ्ट में चलते हुए मैं इसको डार्क करता जाऊंगा। लो बच्चों ने लेफ्ट में डार्क कर दिया, ये सग्राफ बन गया। राइट, अब हम चलते हैं यहाँ पर माइनस एक्स है। क्या मैं माइनस को उधर ले जाऊं मोदित? क्या मैं माइनस को उधर ले जाऊं? मतलब साइन चेंज होगा। हाँ यस मल्टीप्लाई यस, यही मैं जानना चाहता हूं। गुरजे याद है मैंने बताया था कि यहाँ x का माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय माइनस, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस साइन के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पर प्लस x और लेस का साइन किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर में। और 2 के साथ कौन सा साइन आएगा? -2। बहुत कुछ चेंज हो गया ना। अब बताओ इसकी नंबर लाइन कहां पर होगी? देखो प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 0 है और -2 बच्चों कहां पर होगा? यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं। और ब्लैक बॉल या व्हाइट बॉल? ब्लैक बॉल। और ग्रेटर देन -2 है, राइट या लेफ्ट? राइट। चलो बच्चों राइट की तरफ चलता हूं मैं। अब बताओ इनका कॉमन पोर्शन कौन सा है? इनका कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है? कॉमन सॉल्यूशन ऐसे करो -2 से 2 तक। तो फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों इसका? फाइनल आंसर हुआ x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट -2 कॉमा 2 बिग ब्रैकेट। दोनों में बिग ब्रैकेट क्यों आ रही है? क्योंकि तो पता चला मॉडुलस वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन कर रहा है। ओके राइट, ये नोट कर लो। यस बच्चों, मॉडुलस x + 1 नेक्स्ट क्वेश्चन है। मॉडुलस x + 1 लेस देन 5। जब हम मॉडुलस साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। तो आप एक बार प्लस साइन लोगे x + 1 लेस देन 5 और माइनस ऑफ x + 1 लेस देन 5। अब आप क्या करो? 1 को उधर ले जाओ, x लेस देन 4। अब आप यहां पर -x - 1 लेस देन 5 है, -1 को यहां ले जाओ तो 5 + 1 क्या हो गया? 6। अब यहां पर तो देखो क्लियर पिक्चर है, राइट? तो इसकी जो बनेगी बच्चों क्या बनेगी? नंबर लाइन -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 0 और 4 मैंने ले लिया। बताओ कौन सा सर्कल आएगा बच्चों? वाइट। लेस देन है बच्चों तो लेफ्ट में शेड कर दूंगा मैं। ओके लेफ्ट में शेड कर दिया। अब यहां आ जाओ, माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x हो जाएगा, लेस का साइन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा और x ग्रेटर देन -6। अब इसकी नंबर लाइन बनाओ बच्चों, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर 0 के नीचे 0, -6 कहां पर होगा बच्चों? लेफ्ट में। मैं -6 यहाँ रख दिया मैंने। अब कौन सी बॉल आएगी बच्चों? व्हाइट बॉल आएगी। लेफ्ट में चलूं या राइट में चलूं? राइट। -6 से बड़ी वैल्यू तो ऐसे मैं इसको शेड कर दूंगा। क्लियर? अब बताओ इन दोनों का बच्चों कॉमन पोर्शन कौन सा है? -6 और 4। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट -6, 4 स्मॉल ब्रैकेट। कोई डाउट? क्लियर हो गया सभी को? तो पता चला मॉडुलस का टॉपिक कैसे है। यस बच्चों लिखो आप। स्पेशल एक लीनियर इनइक्वालिटी है। क्या है बच्चों? 4/x + 1 लेस देन 2। ये मान लो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, 4/x + 1 लेस देन 2। अब जनरली बच्चों जब तुम 10th क्लास में थे, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो आप लोग क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई करते। उसके बाद आप क्या करते? बोलो बोलो। x की वैल्यू निकालते। भैया आप 10th क्लास के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे करते ना, 4 = 2 × x + 1 और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल ही नहीं करोगे ऐसा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आप राइट हैंड साइड को 0 बनाओगे, RHS को क्या बनाओगे? 0। तो लिखो आप स्टेप 1 मेक RHS 0। स्टेप 1 है बच्चों। स्टेप 1 जब भी डिनोमिनेटर में x आ जाए, जब डिनोमिनेटर में x आ जाए तो RHS को पहले 0 बनाओ। मेक RHS 0। RHS को आप 0 बनाओगे, RHS को 0 बनाओगे बच्चों, पहला स्टेप।
और 0 कैसे बनाऊंगा मैं बताओ। अब 2 को मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में ले आऊंगा, 4/x + 1 - 2 < 0। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा बच्चों, 4 - 2 ब्रैकेट में x + 1 और नीचे x + 1 < 0। अब मैं इसको सोल्व करूंगा मैं, तो क्या आएगा, 4 - 2x और -2 कर दो बच्चों डायरेक्ट, 2 - 2x अपॉन x + 1 < 0। कोई डाउट? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट बच्चों यहां तक? सब क्लियर है जो मैंने किया? अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये स्पेशल मैंने लिख दिया है, तुम भी लिखना बच्चों, स्पेशल क्वेश्चन क्या हम कर रहे हैं। ट्रिपल टी लगा देना इस पर, ट्रिपल टी कोड वर्ड है बच्चों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट या स्पेशल क्वेश्चंस के लिए लगाता हूं मैं। अब सुनना बच्चों इधर, अब इसके बाद 10th क्लास में आप लोग क्या करते थे, आप इसको उठाकर उधर ले जाते थे 0 की तरफ। आप तो ये करोगे भाई, इसको उठाओगे x + 1 को और 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। आप कहोगे सर 10th तक यही सीखा है हमने, ठीक है ना, पर आप लीनियर इनइक्वालिटी के चैप्टर में आपकी गलती कभी नहीं करोगे, आप कभी भी इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अब हम क्या करेंगे वो सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं। आप न्यूमरेटर को भी 0 से इक्वेट करोगे, लेट, और डिनोमिनेटर को भी 0 से इक्वेट करोगे। न्यूमरेटर क्या है बच्चों मेरे पास, 2 - 2x, और डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, x + 1। बताओ यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और यहां से x की वैल्यू क्या आई, तो तुम्हारे पास x की कितनी वैल्यूज हैं, तो कौन कौन सी हैं, 1 देखो फिर देख लो, मैंने न्यूमरेटर को भी 0 से इक्वेट कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 0 से इक्वेट, लेट किए, राइट, ये दो वैल्यूज आ गई। अब मैं चलूंगा नंबर लाइन के ऊपर चलूंगा मैं। अच्छा, इसको याद रखना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर। जब आप ये स्टेप करोगे ना, लेट न्यूमरेटर = 0, डिनोमिनेटर = 0, तो आप इसको नंबर 1 कर देना। देखो मैंने इसको नंबर 1 नहीं किया, मैंने इसको नंबर 1 नहीं किया, मैंने इसको नंबर 1 नहीं किया, मैंने इसको नंबर 1 किया। एग्री? इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद आप एक नंबर लाइन बनाओगे बच्चों, नंबर लाइन, -∞ से +∞। आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक -1 आ रही है और एक 1 आ रही है। आप ऐसे ध्यान से बोर्ड पर देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। एक इंटरवल आपका बन गया -∞ to -1, दूसरा बन गया -1 to 1, तीसरा बन गया 1 to ∞। अब ये टॉपिक समझने वाला टॉपिक है, क्लास में हर टीचर तुम्हें नहीं करवाएगा, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, ये वीडियो आएगी तुम देख लेना। हर टीचर हर स्कूल में ये क्वेश्चन नहीं करवाया जाता, बस एग्जाम में दे देते हैं, एक्सपेक्ट तुम्हारे से इंटेलिजेंट बच्चे करते हैं पर खुद नहीं कर पाते। अब मेरा स्टाइल देखना बच्चों, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया। देखो कितने इंटरवल्स बन गए, 3 बन गए। अच्छा ध्यान से देखना एक बात और, यहाँ पर कौन सा इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाई। इन दोनों नंबर के साथ कौन सी ब्रैकेट लगाई है, क्यों लगाई है, क्योंकि कोई साइड नहीं है। ये बात अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख लेना कि मैं स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन 1 में इक्वल टू का साइन नहीं है। जब तुम नोट करोगे ना तो मैं लिखवाऊंगा ये बात। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होगा तो आप इसके साथ भी कौन सी, इसके साथ कौन सी ब्रैकेट आएगी, बिग ब्रैकेट, इसके साथ यहाँ पर यस। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो याद रहेंगी सारी बातें। अब बच्चों हम चेक करते हैं, इसमें से कोई भी x की वैल्यू उठा लो, जो तुम्हारा मन करता है x की वैल्यू बताओ, जो तुम्हारा मन करता है। नहीं, माइनस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड, तो हम नहीं ले सकते ना। अब -∞ और -1 के बीच में से x की कोई भी वैल्यू बताओ मुझे, -2। एग्री बच्चों, क्लियर? अब -2 को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, -2 को पुट इन इक्वेशन 1, समझो, पहले समझो, बाद में नोट करना, अच्छा टॉपिक है ये। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। देखो मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, 2 - 2 into -2 और नीचे -2 + 1, इसको सोल्व करना बच्चों। 2 + 4 कितना हो गया, 6, तो क्या है -6, तो यहाँ पर <0 चल रहा था। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ।
-6 0 से छोटा होता है, ट्रू है या फॉल्स है ये रिजल्ट? ट्रू का मतलब है ये मेरे आंसर में आएगा, ये इंटरवल मेरे आंसर में आएगा। एक बार फिर देखो, तुमने बोला ट्रू है, राइट? तो ये मेरे आंसर में आएगा। तुम फॉल्स बोलते मैं काट देता। सिंपल मैथ्स, बेसिक मैथ्स है। अब यहां पर आ जाओ, बताओ x की वैल्यू कौन सी उठानी चाहिए मुझे? 0। अच्छा, क्या मैं 0.5 नहीं ले सकता? क्या मैं 0.9 नहीं ले सकता? ले सकते हो। तुम इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो, राइट? तो x की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 यहां पुट कर दो। x की वैल्यू 0 पुट करो, 2 - 0 अपॉन में 0 + 1, 2 - 0 अपॉन 0 + 1 क्या आ गया बच्चों सोल्व करने पर? 2। क्या ये लेस देन 0 है? तो क्या लिखूं मैं? फॉल्स लिखने का मतलब समझते हो कि ये इंटरवल मेरे आंसर से गायब हो गया। मेरे आंसर में मैं आंसर लिखूंगा ना, ये इंटरवल नहीं लिखूंगा। अब आ जाओ यहां पर x की वैल्यू बताओ, क्या पुट करूंगा? 5। तो मेरा क्यों अपने आप कर लेना सो जो 1 के आगे मैं 2 ले सकता हूं, तो 24 अपने आप ले लियो, ठीक है? तो कल लोग कहोगे सर 1,57,652 ले लो आप, हैं? 10। खुद जब प्रैक्टिस करोगे ना, मैं देखता हूं, मैं नंबर दूंगा फिर तुम्हें। x की वैल्यू 2 बच्चों। अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन 1 करना बच्चों। 2 - 2 * 2 और नीचे 2 + 1, 2 - 4 -2 by 3। ट्रू या फॉल्स? True. सोच लो, टाइम ले लो। ट्रू? ओके बच्चों, ट्रू, राइट? तो अब बताओ मुझे इस इंटरवल को लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो बताओ अब x की मेरे पास कौन कौन से आंसर आ गए? x belongs to -∞ -1 यूनियन, क्या बोलते हैं इसको? यूनियन 1, इनफिनिटी। आंसर लिखने का ये तरीका है, U फॉर यूनियन, यानी ये भी इंटरवल मेरे आंसर में है और ये भी इंटरवल मेरे आंसर में है। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे करना होगा तो कैसे करोगे? -∞ +∞ -1 दिखा दो और व्हाइट बॉल दिखा दो, 1 दिखा दो, व्हाइट बॉल दिखा दो, इसको डार्क कर दो और इसको डार्क कर दो। अब समझ आया बच्चों? देखो छोटा सा क्वेश्चन था। यूनियन नहीं लगाया तो मैथ्स की नहीं लैंग्वेज है, तो मैथ्स की लैंग्वेज में लिखेगी तो अच्छा रहेगा। नहीं तो इंग्लिश में लिख देगी दिस एंड दिस, नहीं कॉमा लगा सकते हैं। नहीं अच्छा लगता। मैथ्स की लैंग्वेज है। जैसे बिलोंग्स टू, इस सिंबल कौन से? बिलोंग्स टू। तो ऐसे सीखना पड़ेगा, नई बात होगी। जैसे साइन थीटा, तूने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, साइन थीटा। अब साइन टी कैसे लगेगा, साइन आर कैसे लगेगा, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। तो ये मैथ्स की लैंग्वेज है। यू फॉर यूनियन। यस, ऑन कर देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए सभी को। 5 बच्चों में लेफ्ट में ले रहा हूं, जो पहला स्टेप है मेरा 5 में लेफ्ट में ले रहा हूं, ठीक है? अब मैं एलसीएम ले रहा हूं बच्चों। देखो एलसीएम लेते वक्त भी ध्यान रखना है तुम्हें सारी बातों का। 3 - 5 + 5x, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 + 5x अपॉन 1 - सब बच्चे ध्यान से सुन लें। ये जो इक्वेशन होती है इसको नंबर 1 बोला जाता है। जो मैं बोलता हूं ना इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, तो इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको बोलूंगा, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं बोलूंगा। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 इज दिस। अब इसके बाद मैंने क्या करवाया था तुम्हें? 0 से इक्वेट। अब न्यूमरेटर को भी 0 से इक्वेट कर दो और डिनोमिनेटर को भी 0 से इक्वेट कर दो। -2 + 5x = 0 और 1 - x = 0। लेट किया बच्चों हमने। x की वैल्यू 2/5 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। अब दो वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या बनाना है बच्चों? इंटरवल्स बनाने हैं, राइट? तो इंटरवल्स बनाने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा? अब सबको क्लियर हो गया होगा ये कांसेप्ट, -∞। अच्छा बताओ 2/, अच्छा कई बच्चों को मैंने देखा जब मैं वर्किंग देख रहा था, ऐसे लिख रहे हैं 2/5 और 1। अरे भाई तुम्हारा क्या जाता है अगर तुम थोड़ा इसको अलग करके लिख दोगे? जूलियस को वेरी क्लोज लिखना। देखो 3 इंटरवल बनाने प्यारे प्यारे बनाओ ना। 2/5 यहां कर दो, 1 यहां पर कर दो, ठीक है?
तो खुला खुला काम करो ना, देखो ऐसे ऐसे काम करोगे आप, राइट। अब बताओ माइनस इन्फिनिटी 2/5 बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, वाई बिग ब्रैकेट क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। अच्छा 2/5 कॉमा 1 बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, अरे मैं एक बात बतानी भूल गया, चला भी गया दो, चलो कोई बात नहीं, एक बात मैं बतानी भूल गया, ध्यान से सुनना। ये 1 माइनस एक्स नीचे है ना, x की वैल्यू जो डिनोमिनेटर के कारण आएगी ना, जो इसके कारण आएगी, उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। बताओ क्यों? यहां स्मॉल ब्रैकेट आएगी, ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों है? x की वैल्यू 1 बिग ब्रैकेट का मतलब है x की वैल्यू 1 मैं ले सकता हूं। अगर मैं x की वैल्यू 1 नीचे पुट करता हूं तो नीचे क्या आ गया 0, और नीचे 0 कभी भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज एनी नंबर डिवाइड बाय 0 बिकम्स इनफिनिटी। 2/0 क्या होता है? 2/0 क्या होता है बच्चों? इनफिनिटी। 0/2 क्या होता है? 0। 0/2 क्या होता है? 2/0 क्या होता है? 3/0 क्या होगा? समझ आ रहे हैं? तो नीचे इनफिनिटी नहीं बनना चाहिए, तो मैंने x की वैल्यू 1 के साथ कौन सी ब्रैकेट लगाई है? स्मॉल ब्रैकेट। अब तुम्हारा आंसर सबका चेंज हो गया, निकालो वापस रजिस्टर जो पैक कर दिए, निकालो। 1 के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगाओ। 1 के साथ स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाइए बच्चों? देखो आप, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता। करो बेटे करो, मैथ्स से पढ़ाई करनी है। अच्छा है ना, मैं करवा रहा हूँ, एकदम देखते ही याद आ गया उसे। नीचे 0 कभी नहीं आ सकती। रजिस्टर के टॉप पर लिखो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। डिनोमिनेटर में x की वैल्यू जो भी आएगी उसके साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। हाँ जी, वहां भी x की वैल्यू जो भी आएगी डिनोमिनेटर में, x की वैल्यू डिनोमिनेटर के कारण जो भी आ रही है उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। पहले वाले क्वेश्चन में भी ठीक करो, पहले वाले क्वेश्चन में भी ठीक करो। स्मॉल ही है, अच्छा भाई, अच्छा सो इक्वल टू साइन ही नहीं था, इसलिए वो ठीक हो गया। x की वैल्यू डिनोमिनेटर के कारण जो भी आएगी वहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगेगी, याद रहेगा। अब बच्चों अभी ना देखो आप, अब बताओ मैं x की वैल्यू कौन सी उठाऊं? 2/5 0.4 होता है, तो मैं x की वैल्यू 1 नहीं, x वैल्यू में 0 उठा लेता हूं। अब मैं 0 पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पुट कर दो x वैल्यू 0, तो ऊपर क्या आ रहा है बच्चों? -2 और नीचे क्या आ रहा है? 1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है बच्चों? फॉल्स। तो ये आंसर मेरे आंसर से गायब हो गया, ये मेरे आंसर से गायब हो गया। अब x की वैल्यू यहां से उठाओ बच्चों, 0.4 है ना, तो 0.6 ले लेता हूं, ठीक है। 2/5 0.4 है ना। अब बीच वाला नंबर लिया करो, बीच वाला नंबर, ठीक है। अब बच्चों पुट करना -2 + 5 × 0.6 और नीचे बच्चों 1 - 0.6, चेक करना बच्चों, ऊपर 3 - 2 1 और नीचे 0.4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अब यहां जाओ, x की वैल्यू 2 उठा लो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो बच्चों, यहां पर 2 -2 + 5 × 2 और नीचे 1 - 2, चेक करो बच्चों, 10 - 2 कितना हो गया? 8, तो -8 यहाँ पर हो गया फॉल्स। क्या हो गया बच्चों? क्योंकि -8 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया बच्चों? बिग ब्रैकेट 2.5। आंसर लिखा है तुमने? आंसर सभी ने लिखा है? यस सर। यस बच्चों, तो फाइनल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट 2/5, 1 स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर? समझ आ गया? तो मुझे मेरे साथ साथ दोबारा बोलोगे, क्या